वेलकम टू माय इन्वेस्टर। इस वीडियो में बात करेंगे हुडको कंपनी के बारे में, जिसके क्वार्टर 3 के नंबर हमें देखने को मिले, जिसमें 33% का उछाल हमें इसकी ग्रोथ में और प्रॉफिट में देखने को मिला है। तो उन नंबर्स का इस पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है करंट मार्केट प्राइस पर आप देखेंगे तो हम आगे के उस टारगेट जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिसने भी इसको एकदम हाई पे बाई किया है उसके लिए पहली एवरेजिंग यहाँ जो कि 220 पर रही है। अब अगर ये प्राइस नीचे गिरेगा तो उसकी दूसरी एवरेजिंग रहेंगे 131 पर और तीसरी 109 पर। इसके अलावा जिसने इसको हाई पे बाई किया इस 3 एवरेजिंग के अलावा उसको इस शेयर को टच नहीं करना होता है। सिंपल थ्योरी है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये पैटर्न हमें देखना होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे करंट टाइम में क्या कर सकते हैं। तो करंट टाइम में आपको पता है कि जिस तरीके से कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, चीज़ें उनके बीच में सही नहीं है, वार की सिचुएशन हो रही है, कंट्रीज वार कर रही हैं, तो यानी कि स्टॉक मार्केट एक स्टेबल जगह पर नहीं है, ठीक है। यानी कि कभी किसी स्टॉक में किसी भी टाइम पे बड़ी गिरावट हो जाती है, फिर एक उछाल देखने को मिलता है, फिर से गिरावट हो जा रही है। तो यहाँ पर इस स्टॉक में हम बात करेंगे तो आप देखोगे तो ये स्टॉक इस रेंज के अंदर अभी हाल फिलहाल चल रहा है, जो कि लगभग अक्टूबर से है। यानी कि लगभग 3 मंथ हो गए हैं इस स्टॉक प्राइस को इस रेंज के अंदर फंसे हुए। अब सही रास्ता क्या है, इसको हम डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे। सही तरीका यही है कि जिस तरीके की सिचुएशन अभी है वर्ल्ड में या कंट्रीज के अंदर, तो आप मूविंग एवरेज 200 या 300 पर जहाँ पर भी आपको अच्छी एंट्री मिलती है, यानी कि 208 ये इसकी परफेक्ट एंट्री है। जब जब इसने 208 पे प्राइस आया, इसके रिटर्न अगर मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा जो कि पिछले 3 महीने के ही हैं, आप देखोगे तो जब ये प्राइस अक्टूबर में इस प्राइस पर आया 300 पर तो 15% का रिटर्न दिया। लेकिन जब ये प्राइस दोबारा यहाँ पर नवंबर में आया तो इसने निकाल कर यहाँ पर 27% का रिटर्न दिया, जो कि 18 दिन के अंदर है। उसके बाद जब ये प्राइस दोबारा से इसके यहाँ पर आया मूविंग एवरेज 300 पर तो 15% का रिटर्न दिया, जो कि 8 दिन के अंदर है। तो ये इतने शानदार रिटर्न इसने यहाँ पर इस 3 जगह पर निकाल कर दिए पिछले 3 महीने में, जिसकी लगभग एवरेजिंग आप 60% का रिटर्न यहाँ पर इस अकेले स्टॉक से बना चुके होंगे, अगर आपने इसमें मूविंग एवरेज 300 पर एंट्री ली होगी और टारगेट आपका 50 एवरेज रहा होगा तब भी, ठीक है। इस तरीके की स्ट्रेटजी है। प्राइस दोबारा से गिर रहा है, क्वार्टर के नंबर अच्छे आए हैं, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो एक इम्बैलेंस कैंडल बनी है। लेकिन अगर गिरावट रहती है तो टारगेट 208 का ही मानकर आपको चलना है, ठीक है। 208 का टारगेट 200 का आप स्टॉप लॉस रखेंगे, टारगेट आपका 230 का रहेगा। सिंपल मेथड है, ठीक है। ये तरीका आपका होना चाहिए। सेबी रजिस्टर नहीं उसला नहीं है, लेकिन चीज़ें जिस तरीके से आपको सामने रख के दिखाई है तो आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। पिवट इंडिकेटर यूज़ करोगे तो आपको यहाँ पर भी दिखेगा कि प्राइस S2 पर सपोर्ट लेगा, आने के बाद दोबारा से जो कि 202 पर है और टारगेट पिवट लाइन का रहेगा 230 का। ये चीज़ आपको समझ आ रही है, मुझे उम्मीद है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक किए बिना ना जाए। मुझे उम्मीद है मेरी चीज़ें जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ आपको क्लियर हो गई हैं। चीज़ों को जितना सिंपल रखोगे आपके लिए उतना फ़ायदा रहेगा। थैंक यू वेरी मच।